अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम लोग किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं और किस सिस्टम के तहत इसकी नेमिंग वगैरह करते हैं, ताकि जो हमारे इर्द गिर्द जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है उसकी बुनियाद जो है हम उसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको टाइप कर दें और इंशाल्लाह आपको इसका जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। ओके, प्रोसीडिंग टू द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक हमें किसी लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम लोग उसको किस तरह से स्टडी करेंगे। तो जो आज के इस लेक्चर का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है रिकॉग्नाइज द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर दैट यूजेस टू नेम्स, वन इज जीनस एंड सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है ना, इसकी बेस पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करते हैं, और इसमें जो है ना हमेशा टू नेम्स यूज होते हैं, फर्स्ट इज जेनस एंड सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। And the second objective of this topic is differentiate the major characteristics of each group of microorganisms। के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ साथ स्टडी करेंगे। और थर्ड वन ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तीन डोमेन्स हैं, हम लोग उसकी लिस्ट करेंगे और उसको समझेंगे कि ये तीन डोमेन्स कौन कौन सी हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, हम लोग उसमें स्टडी करेंगे साइंटिफिक नोमेनक्लेचर को। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर होता क्या है? तो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के तहत हम लोग ऑर्गेनिजम्स को उनकी नेमिंग वगैरह करते हैं। अब जो ये ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग वगैरह है, इसको फर्स्ट जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था उसको कार्लस लिनियस ने 1735 में इस्टेब्लिश किया था। और इसको जो है ना लैटिन वर्ड ही क्यों दिया गया है कि जब भी हम लोग साइंटिफिक नेम वगैरह लिखते हैं, या तो हम उसे अंडरलाइन कर देते हैं या हमेशा लैटिन में, मतलब टेढ़े तरीके से हम लोग अपने ऑर्गेनिजम्स के नेम लिखते हैं। तो वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये उस टाइम का ट्रेडिशन था कि जब भी कोई चीज़ डिस्कवर होती थी तो उसको लैटिन वर्ड में लिख देते थे और उसको साइंटिफिक नेम देते थे। और ये जो साइंटिफिक नेम थे ना, ये दो पे कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, टू नेम्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। एक है जीनस, जिसका प्लूरल जेनरा है, जिसका प्लूरल जेनरा है, और उसको हम लोग हमेशा कैपिटलाइज्ड नेम लिखते हैं। मीन्स इफ एस्क्रिशिया, तो एस्क्रिशिया का जो है ना वो हम लोग हमेशा उसको कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग बाद में उसे एब्रीविएट कर देते हैं। जबकि जो कुलाई है उसको हम लोग कैपिटल फॉर्म में नहीं लिखते। इस तरह से आप कह देंगे, आसान अल्फाज में हम लोग समझ सकते हैं कि बड़े अल्फाज में जीनस को लिखा जाता है और छोटे अल्फाज में स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको हम लोग स्पीशी कहते हैं। अगर आप लोगों को स्पेसिफिक एपिथेट इसलिए होता है कि जैसे हम लोग किसी भी शख्सियत को ख़ास लक़ब दे देते हैं, तो इसी तरह से हम लोग वैसे तो अपनी जो मोस्टली कॉमन हम लोग कहते हैं स्पीशी, ठीक है। तो अब जो हम लोग कुछ जो होते हैं ना, जिस तरह से एस्क्रिशिया कोलाई है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि साइंटिफिक साइंसदान के नेम पे दी जाती हैं। पहले तो हम लोग फर्स्ट में उसको जिस तरह से लिख देते हैं, साइंटिफिक साइंस के नाम से साइंटिफिक फुल नेम लिख लेते हैं, लेकिन बाद में हम लोग उसको, जैसे अगर बार बार हम लोग उसको मेंशन कर रहे हैं, बार बार मेंशन कर रहे हैं किसी भी टॉपिक में, फर्स्ट मेंशन में तो हम लोग लिखेंगे ही ना कि एस्क्रिशिया कोलाई है। अगर हम लोग एस्क्रिशिया कोलाई को बार बार डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग उसको बाद में एब्रीविएट कर देंगे। मीन्स अगर एस्क्रिशिया कोलाई है तो उसको हम लोग ई कोलाई भी लिखना स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब इन ऑर्गेनिजम्स की जो नेमिंग है वो हम लोग किस बेस पे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसकी जो खुसूसियात हैं, उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, मीन्स उसका जो कलर है, उसकी अरेंजमेंट्स हैं,
मीन्स उसकी शेप्स हैं, तो उसकी बेस पे जो है ना हम लोग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग वगैरह कर देते हैं। या फिर किसी साइंसदान को उसकी मतलब मीन्स याद में, तो उसके नेम से भी हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और थर्ड है कि किसी हैबिटेट में किसी लोकेशन की वजह से उसका नाम पड़ गया। तो ये 3 मेन हैं कि जो ज़्यादा अहम रखती हैं, कि या तो उसे उसका नाम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से दिया गया है, या फिर साइंसदान की वजह से दिया गया है, या फिर उसकी लोकेशन की वजह से दिया गया है। ओके, तो इसी ही बेस पे जैसे स्टैफ एग्जांपल्स ले लेते हैं ना, कि जो स्टेफिलोकोकस ओरियस है। अब ओरियस कहते हैं हम लोग गोल्डन कलर को, कोकस कहते हैं स्फेरिकल शेप को, जबकि जो स्टेफ है वो है क्लस्टर अरेंजमेंट्स। तो जो स्टेफिलोकोकस है इसका नाम इसकी क्लस्टर अरेंजमेंट की वजह से, स्फेरिकल सेल्स की वजह से और गोल्डन कलर की वजह से इट्स नेम इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब जैसे कि हम एस्क्रिशिया कोलाई पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एस्क्रिशिया इसलिए दिया गया है ताकि जो एक हमारा साइंसदान था थियोडर एस्कैरिक, उसके नाम पे हम लोगों ने इसकी जीनस रख दी। और कोलाई इसलिए पड़ा है क्योंकि ये इसका हैबिटेट यही है, कोलोन में रहना। तो ये कोलोन मीन्स हमारे जो बॉडी है ना, इंसान की ले लें, एनिमल्स की ले लें, जिसकी भी ले लें, उसके कोलोन में ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं एस्क्रिशिया कोलाई। तो इसकी वजह से इसका नाम कोलाई पड़ गया। तो एस्क्रिशिया जो है ना वो साइंसदान का नाम है, कोलान उसका हैबिटेट है। और जबकि हम लोग जो स्टाफ ओरियस का स्टडी कर चुके हैं वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे उसे नाम दिया गया है। तो आज के इस लेक्चर का ये मकसद है कि हम लोगों ने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उनकी मीनिंग्स वगैरह, उसको क्यों इटैलिक्स वगैरह का नेम दिया जाता है, और उनकी एब्रिविएशंस के बारे में पढ़ा है। तो अगर आप लोगों का इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, या कोई भी इम्प्रूवमेंट्स वगैरह चाहते हैं तो वो भी आप लोग मेंशन कर दें। तो इसका जो आज का जो इससे आगे अगला लेक्चर होगा ना, उसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशंस और उनकी करैक्टरिस्टिक, जो कि इस लेक्चर का सेकंड ऑब्जेक्टिव है, हम लोग उसको स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।